गाइस, टैलेंट मेट की और एक न्यू एपिसोड आ चुकी है। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से अगला पार्ट खत्म हुआ था। कैलिकस यहाँ पर थर्ड क्राउन प्रिंस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रोज उसके सामने आ जाती है और उसे मारने के लिए मना कर देती है। कैलिकस उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मरने का इरादा है। तब ये सुनकर रोज तो इससे हैरान होते हैं, लेकिन तब उसे याद आता है, अरे हाँ, ये तो सही कह रहा है। क्या मैं मरना चाहती हूँ जानबूझकर? इन दोनों के बीच में अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरा सैंडविच नहीं कचूमर निकल जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये फोर्समैन थर्ड क्राउन प्रिंस बड़ा ही खराब लड़का है। मतलब इतना ज्यादा बदतमीज कौन होता है। उसने महल के सारे पैसों को लेकर बहुत ही गंदा इस्तेमाल किया था। उसे लेकर उसने ऑक्शन तैयार किया इलीगल तरीके से, और यहाँ पर पशुओं को भी उसने काफी ज्यादा हानि पहुंचाई है। अगर कैलिकस इसका मुंडी उड़ा देता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसने अपने बड़े भाई को मारने की कोशिश की थी, वो भी क्राउन के लिए। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि डर के मारे अभी कांप रहा है। और सब कुछ इतना गलत मोड में अभी आना कहाँ से शुरू हो गया? क्या ये तब से जब कैलिकस अपने सभी भाइयों को मारना स्टार्ट कर देता है? लेकिन मैं नहीं चाहती कि कैलिकस यहाँ पर अपने सभी भाइयों को मार के अपने विवेक को खो दे। जिसके बाद वो थर्ड क्राउन प्रिंस के सामने आ जाती है और कैलिकस को कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैलिकस उसे कहता है कि क्या बकवास कर रही हो योर हाइनेस, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये अब अपने लड़ने का ताकत खो चुका है। देखो ना कितना ज्यादा डर रहा है, और मुझे डाउट है कि अब शायद वो लड़ भी सकेगा। ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि एम्परर ने कहा था कि अंततः वो लास्ट में जाके मॉन्स्टर का खाना बन जाएगा। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे रिहा कर दूं? और रोज कहती यस योर हाइनेस। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाइनेस इन सब चीजों में अपना हाथ को गंदे करे। तब कैलिकस उसे कहता है, अच्छा तो तुम अपने आप को बड़े साधु बाबा समझती हो। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओह, लगता है कि मैं किसी को बचाने में आज कामयाब रही। जिसका बाद कैलिकस वहाँ से जाते हुए सोच रहा था कि अच्छा होता कि मैं उसे वहीं पर मार देता। उसे छोड़ देना हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। अंधेरा होते ही वो लोग हमारे ऊपर घात लगा के बैठ जाएंगे। उफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस बकवास लड़की की बकवास सी बात मान ली। जबकि वो सोच रहा था कि उसके सारे साथियों ने कहा था कि वो लोग आपको हमला करे और आपकी मारने की कोशिश करे, उससे पहले आप उन लोगों को हमला करके मार दे। जबकि वो रोज के बाद सोचता है जिसने कहा था कि आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, उसने कहा कि ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि थर्ड फ्लोर कह रही थी कि तुमने सुना ना कि योर हाइनेस ने क्या कहा। इससे पहले कि तुम ये सब फालतू की योजना ही बना के योर हाइनेस की मारने की कोशिश करो, तुम्हें ये सब बंद कर देनी चाहिए, इससे पहले कि इन सब में तुम्हारी जान चली जाए। इसलिए मैं इस शॉट को तुमसे ले रही हूँ। मेरा मानना है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। थर्ड प्रिंस रोज से पूछता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? फिर तब रोज कहती है कि मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। तब थर्ड प्रिंस उसे कहता है, क्या रे, क्या तुम्हारे कान बंद हो गए? मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हैं, देखो तो इस छोटे से चूहे को, मेरे ऊपर गुस्सा कर और चिल्ला रहा है जैसे कि इसका बड़ा भाई करता है। हैं, मैं तो भूल ही गई, ये भी उन बच्चलन लोगों में से एक है। और वैसे थर्ड क्राउन प्रिंस, मेरा नाम रोज है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मेरा नाम जानना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा नाम याद रखना चाहता हूँ। अगर कभी तुम्हारी इस एहसान का बदला चुकाना हुआ तो मैं तुम्हें फेवर कर सकता हूँ। रोज तब कहती, खैर ये तो हैरानी की बात है कि इसके पीछे एक क्यूट सा चेहरा भी है। वैसे कितने साल का होगा? लगभग 15 साल का। वैसे देखा जाए तो ऐसी एक अलग दुनिया में एस और कैलिकस जैसे दो टिपिकल भाई हो सकते हैं जो कि आपस में आर्ग्यू करते रहते हैं, बिल्कुल मेरे और मेरे भाई की तरह, जो कि हम दोनों आपस में लड़ाई करते रहते थे, लेकिन एक दूसरे में काफी ज्यादा प्यार भी था। लेकिन तब वो थर्ड क्राउन प्रिंस की तरफ देखती है जिसका नाम एस होता है, ऑब्वियस सी बात है। वो कहती है कि लेकिन मैं इसके बुरे बर्ताव के लिए इस दुनिया का दोस्त तो नहीं दे सकती, क्योंकि एक खानदानी मामला है। हाँ, खानदानी बोल सकते हैं। इसके बड़े भाई को तो देखो कितना ज्यादा एटीट्यूड लेके घूमता है। जबकि आज उस बंदे से कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे सामने लेटे है, उठो तुम बदतमीज कहीं के। लेकिन उस बेचारे को तो कैलिकस ने इतना ज्यादा मारा था कि वो उठने का काबिल ही नहीं है। अब वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और कहता है, इस चीज को उठ जा वरना मैं तो यहीं पर मार दूंगा। हालांकि रोज उसे बता रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक हाइनेस हो, तो ऐसा तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए। दूर से ही कैलिकस इन सबको देख रहा था और उनको देखते ही वो जोर से चिल्ला उठता है। अब यहाँ पर रोज और यस जैसे हैरान थे, हम भी यहाँ पर हैरान थे कि ये शायद से जेलस फील कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुरंत ही अपने तलवार को बाहर निकाल देता है। उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे रहो। रोज कहती है, अरे योर हाइनेस, अचानक से ऐसे क्या हो गया कि अपना गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? पीछे रहो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्री वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे कैलिकस अपने तलवार से उसे दो टुकड़े कर देता है। यह अजीब बात है, अभी भी सूरज डूबा नहीं है पूरी तरीके से, फिर भी यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं? जिसके बाद कैलिकस उस बंदे का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही काम है ना, तुमने कुछ किया होगा। तब वो बंदा कहता है कि योर हाइनेस, मैंने सच में कुछ नहीं किया, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तब कैलिकस उसे छोड़ देता है। उसे कहता है कि ठीक है, फिर इस केस में तुम जाओ उस मॉन्स्टर का पेट में जाके उसके अंदर चिल्लाना। तब वो बंदा अपने जान को भीख मांगते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अभी सेकंड क्राउन प्रिंस को
मॉन्स्टर वेल लेके उन पहाड़ियों को जाते हुए देखा है। तब ये सीन के कैलिकस हैरान हो जाता है और उसको बहुत बुरा लगता है और अभी उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो रोज से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। रोज कहती है कि योर हाइनेस हम लोग कहाँ पर जाएंगे। कैलिकस कहता है कि हवा में चारों तरफ ब्लड फैल चुकी है, हम यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कुछ टाइम में सूरज डूब जाएगा और सारे मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर देंगे और हमें सूरज डूबने से पहले भी हमें एक रहने के लिए अच्छी सी जगह चुन लेनी चाहिए। यस योर हाइनेस, चले चलो। जबकि उनको जाते हुए देख के थर्ड क्राउन प्रिंस देख रहा था, तब वो उसका चेला उसे कहता है कि योर हाइनेस अब हम क्या करें। अभी भी क्राउन प्रिंस कैलिकस के पास वो वाले डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसे अभी के लिए जाने दो, हमें भी इस जगह से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन थर्ड क्राउन प्रिंस रोज की तरफ देखते हुए कहता है कि रोजिस्टन आखिरकार तुम हो कौन। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।